नमस्कार प्रशिक्षुओं। साथियों, आपका जो रिजल्ट है फोर्थ सेमेस्टर का हमने कल ही बताया था। एक प्रशिक्षु ने बात किया था प्राचार्य से, मतलब प्राचार्य नहीं बच्चों, मतलब कि पीएनपी से, पीएनपी कार्यालय से उसकी बात हुई थी डायरेक्ट। तो वहाँ पर उनके द्वारा यह बोला गया साफ साफ, जो आपका क्या बोलते हैं रिजल्ट है वह फोर्थ सेमेस्टर का, वह लेट हो सकता है, मतलब कि 25 तक। उनके द्वारा प्रतिबद्धता जो जताई गई थी कि 20 तक ही, 10 दिन के अंदर ही, लेकिन कापियों के करेक्शन में या फिर उसको कलेक्ट करने में, उसको रीचेकिंग में सारा प्रोसेस उनका अगर ऐसा कुछ है तो विलम्ब तो होगा ही, जाहिर सी बात है। अब इसका मतलब आपकी कापियाँ कब चेक ओवर आएंगी आपके पास भैया? 25 तक, 24 से 25, 23 इन्होंने बोल रखा है। अब देखते हैं, यह कोई ठोस या फिर पुख्ता सबूत नहीं है कि हम 25 बोल दिए तो 25 को आएगा, क्योंकि इसके लिए कोई नोटिस नहीं आई है। बस उसके रिकॉर्डिंग जो ऑडियो कॉल उसका था उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। जो वहाँ पर बात हुई थी आपने सुन रखा होगा बहुत सारे। और रही बात पेपर की डीएलएड के, तो उन्होंने बोल रखा है साफ साफ कि जनवरी के बाद। और रह गया बात, देखिए उन्होंने बोला है कि जनवरी के बाद आपका पेपर के बारे में सोचा जाए। क्या जनवरी के बाद आपका स्कूटनी का? जनवरी ही क्यों बोला? क्योंकि यूपी टेट का एग्जाम होने के बाद उन्होंने बोला कि तीसरे सप्ताह में आपके यूपी टेट के एग्जाम होंगे। जनवरी के तीसरे सप्ताह में, तीसरा पखवाड़ा जो होगा वो एग्जाम होगा। इसके बाद अगर वह डीएलएड के ऊपर ध्यान देते हैं तो बोले हैं वही चीज़ कि जनवरी के बाद उनका एग्जाम के बारे में सोचा जाएगा। इन्होंने यह नहीं बताया किस एग्जाम के बारे में, फोर्थ सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर या बैक। हमारे अनुमान से बैक प्रशिक्षुओं का जो एग्ज़ाम होना चाहिए वो मई जून में होना चाहिए, क्योंकि यही रूल कहता है। अगर वो इसके पहले लेते हैं तो उनके ऊपर बहुत बड़ा ही है। वैसे ये हमारे अनिल सर हैं, हमारे उपाध्याय सर नहीं है कि सारी चीज़ें आपके अनुसार होंगी, नहीं, आपके अनुसार तब होती जब उपाध्याय सर होते हैं, है ना। रह की बात, इनके ऊपर यह उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं कर पाते हैं, दबाव नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण से हमें परेशानियाँ देखने को मिल जाती हैं डीएलएड प्रशिक्षुओं को, है ना। क्या बात होती है और क्या नहीं, यह खुद उसी कैटेगरी के हैं जिस कैटेगरी के हमारी शासन है। विलम्ब तो वो करना ही चाहती है और ये ऊपर से और विलम्ब करवाते हैं। अगर हमारे उपाध्याय सर होते तो दबाव बना के रखते थे एससीईआरटी पर भी और शासन पर भी, थोड़ा सा 2-3 बार उसको बताना, बोलना, बच्चे परेशान हैं, प्रस्ताव भेजना, ये सब उनका बहुत फटाफट हुआ करता था। मतलब डीएलएड को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे भाई वो, और एक्टिव रहा करते थे। इनके में कोई एक्टिव नहीं है। भोला एक तरह से भोदू बोल लो या फिर बंदर बोल लो, वैसे बंदर ही सही लगता है मुझे तो, है ना। और आपकी अगर फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की बात करें तो 25, और अगर बात करें आपके एग्ज़ाम की, स्कूटनी के रिजल्ट की, तो फरवरी मान के चलना बच्चों। फरवरी लास्ट तक, या फिर जनवरी फरवरी मार्च की स्टार्टिंग में, कम से कम समय बता रहे हैं हम आपको, इसके बीच में आएगा, ठीक है ना। और रही बात डीएलएड सेकंड सेमेस्टर बैक की एग्जाम, तो मई जून में होने वाला है। और रही बात अगर ये फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कराते हैं थर्ड प्रमोट करा के, तो इन्होंने जैसे बोला है कि जनवरी के बाद, यानी कि समझ लेना स्कूटनी के बाद जब भी होगा तब होगा, वो प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन अगर दबाव बनाए रहें तो ही बेटर हो सकता है और प्रमोट तभी होंगे आप, अन्यथा की कंडीशन में आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होना तय है, ठीक है ना। इसके लिए आपको अपना यूनिटी बनाना होगा, प्लस वीडियो को शेयर करना होगा, अपनी संख्या बढ़ानी होगी। और रही बात डीएलएड, जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैथ के क्लासेस के बारे में सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के, तो हमने प्लेलिस्ट में सजा रखा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यूपी टेट का भी बहुत सारा दे दिया है। इस समय ग्रुप डी का चल रहा है, बच्चे देख रहे हैं। ग्रुप डी के दिन भर 2-3 क्लास आ ही जाते हैं, तो आप उसको देखते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।